अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस वीडियो में 3 खबरों पे हम बात करने वाले हैं। चीफ जस्टिस अफरीदी की खुफिया मुलाकात, जस्टिस मंसूर अली शाह तो गया। ये मुलाकात किससे हुई, कब हुई और इस मुलाकात के बाद क्या हुआ, और अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह है वो क्या करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस की समाअत हो रही थी, जो बेंचेस हैं उनके इख्तियार के हवाले से, उसमें फैसला महफूज किया गया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने क्या काउंटर प्लान किया हुआ है वो मैं आप दोस्तों के सामने रखता हूं। फिर आपको बताते हैं कि इमरान खान ने बम को लात मार दी, फांसी तो पक्की। अब हुआ क्या है, अडियाला जेल से एक बड़ा ऐलान हुआ है और अब इमरान खान के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं उस ऐलान के बाद। फिर जनरल आसिम मुनीर का मशवरा, तहरीक इंसाफ पर कयामत। जनरल आसिम मुनीर ने 13 जनवरी को क्या मशवरा दिया था, लेकिन अब उस मशवरे को ना मानकर तहरीक इंसाफ पर एक बड़ी कयामत आ सकती है। तफसील जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाना है, वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट करना है कौन सा मेरा दोस्त किस शहर किस मुल्क से वीडियो देख रहा है, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर आई है। जस्टिस याया अफरीदी ने गुज़िश्ता साल 26 अक्टूबर को अपने ओहदे का हल्फ उठाया था, उन्होंने मनसब संभाला था। उसके बाद ये खबरें आ रही थी और ये बातें हो रही थी कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सियासत नहीं होगी। बाकायदा गुज़िश्ता दिनों चीफ जस्टिस ने भी एक मुलाकात की थी चंद सहाफियों के साथ जो कि कोर्ट रिपोर्टर थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। उनसे मुलाकात करके चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने इस उम्मीद का इजहार किया था कि जो जजेस हैं उनके आपस के इख्तलाफात नहीं है, वो जो माजी में मामलात होते रहे थे अब वो नहीं होंगे। लेकिन शायद जस्टिस याया अफरीदी की वो जो तवक्कुआत है उसके मुताबिक मामलात नहीं हो रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि पहले भी सियासत कर रहे थे, साबिक चीफ जस्टिस जो थे काजी फायज ईसा, उनके दौरे जो चीफ मनसब था उनका, जब भी वो सियासत कर रहे थे मुख्तलिफ खतूत लिखते थे, मुख्तलिफ बयानात देते थे, अदालत के में बैठ के रिमार्क्स देते थे, और जो 12 जुलाई का फैसला था उससे भी उन्होंने एक वारदात डालने की कोशिश की थी। लेकिन अब मामला यह है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह है उन्होंने एक, कह लीजिए, जबरदस्ती एक केस लगा लिया कि जो आईनी बेंच है उसका क्या इख्तियार होगा और जो रेगुलर बेंच है उसका क्या इख्तियार होगा। यानी केस कुछ था, तौहीन अदालत का केस आ गया, उसमें फिर एक नया बेंच बन गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी जो है वो उस मामले की समाअत करते रहे और अब उस फैसले को महफूज कर लिया गया है। लेकिन दिलचस्प बात क्या है, दिलचस्प बात यह है कि ये जो सारा तनाजा शुरू हुआ था 13 जनवरी को शुरू हुआ, 16 जनवरी को एक केस लगना था, 17 जनवरी को एक मीटिंग होती है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुलाकात करते हैं। उसमें यह फैसला होता है कि जो केस है ये आईनी बेंच का बनता है कि उनको भिजवाया जाए, लिहाजा 27 जनवरी के लिए जो 26वीं आईनी तरमीम है उस मामला जो है वो वहां भिजवा दिया जाता है। अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह थे वो बारीक वारदात डाल रहे थे, वो डायरेक्टली 26वीं आईनी तरमीम को टच नहीं कर सकते थे, उसमें कोई फैसला नहीं दे सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो रेगुलर बेंचेस है उनके इख्तियारात के हवाले से एक नया केस जो है वो टेकअप कर लिया। हालांकि उसमें कौन दरख्वास्त गुजार था, कब वो मामला हुआ, उसका किसी को पता नहीं है, लेकिन एक कस्टम का केस था उसको तब्दील कर दिया गया जो बेंचेस के इख्तियारात हैं उसके हवाले से। अब वो फैसला महफूज कर लिया गया है, लेकिन इस फैसला महफूज होने से पहले चीफ जस्टिस याया अफरीदी की एक खुफिया मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के बाद गुज़िश्ता दिनों जो प्रेस स्टेटमेंट आया था, प्रेस रिलीज आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वो उसी मुलाकात के बाद जारी किया गया था। दावा यह किया गया कि यह मुलाकात चीफ जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के दरमियान हुई। यह मुलाकात उनके घर में हुई, कई घंटे तक यह मुलाकात जारी रही। ये आज से चंद दिन पहले दिन के टाइम पे तकरीबन 3 बजे जो खाने का वक्त होता है उस वक्त ये मुलाकात हुई। जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं आ रहे, तकरीबन 1 हफ्ते के लिए बताया गया था कि वो नहीं आएंगे, इस्लामाबाद में वो रहेंगे लेकिन वो अदालत नहीं आएंगे, इसीलिए उनके घर में मुलाकात हुई जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ। इस मुलाकात के बाद बताया जाता है कि वो जो डिप्टी रजिस्ट्रार को फारिग किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया था, ये इसी मुलाकात के बाद ये फैसला किया गया था और प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया था और उसमें लिखा गया था कि अब 27 जनवरी को जो आईनी बेंच है वो इस मामले को देखेगा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह है उन्होंने जो फैसला महफूज किया है उसमें, क्योंकि उनके जो रिमार्क्स थे, अदालती जो कार्रवाई थी उसमें साफ ये लग रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा कि बादिउल नजर में जो कमेटी है उसने हमारा जो फैसला था उसको, कह लीजिए, उसकी तौहीन की है, इस तरह का मामला, या उसको मद्देनजर नहीं रखा जो अदालती ऑर्डर था। तो जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस के हवाले से,
जस्टिस मंसूर अली शाह क्या फैसला देते हैं, उस फैसले में क्या लिखते हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हवाले से वो क्या लिखते हैं, आईनी जो बेंचेस हैं उनके हवाले से क्या वो लिखते हैं, क्योंकि जो आईनी बेंच का कयाम है वो 26वीं आईनी तरमीम की वजह से हुआ है। अब 26वीं आईनी तरमीम कलअदम हो जाएगी तो ना चीफ जस्टिस या अफरीदी चीफ जस्टिस रहेंगे, ना ही वो जो आईनी बेंच बने हुए वो आईनी बेंच रहेंगे, और जो भी मामला 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुए हैं वो भी कलअदम हो सकते हैं। इसीलिए जो जस्टिस मंसूर अली शाह है उनका जो फैसला आ सकता है वो फुल कोर्ट का हो सकता है कि जो रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात हैं वो फुल कोर्ट इसका फैसला करे कि आईनी बेंच के इख्तियारात क्या होंगे और रेगुलर बेंच के इख्तियारात क्या होंगे। इससे पहले भी मुझे याद है जो जस्टिस मंसूर अली शाह है उन्होंने खत लिखा था चीफ जस्टिस याया अफरीदी को, और उस खत में उन्होंने कहा था कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके हवाले से या उसकी समाअत के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। तो जस्टिस याया अफरीदी ने कह दिया था कि अब ये इख्तियार जो है वो आईनी बेंच की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल है, उनका ये इख्तियार है कि वो फैसला करें कि फुल कोर्ट सुनेगा ये मामला या फिर जो रेगुलर बेंच होगा वो ये मामला सुनेगा। तो जस्टिस याया अफरीदी तो बता चुके हैं वो बाय द बुक चलेंगे, आइन के अंदर जो मामलात हैं वो उसी हिसाब से चलेंगे। 26वीं आईनी तरमीम अब आइन का हिस्सा बन चुकी है, चाहे आपको पसंद आए ना आए, किस तरह वो मंजूर की गई ये एक अब माजी हो गया है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो अब 26वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा है, और जो आइन का हिस्सा जो भी तरमीम होगी उस पर अमल दरामद उसी तरह होगा। तो जस्टिस याया अफरीदी जो है और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनसे उम्मीदें तहरीक इंसाफ ने भी लगाई हुई थी, क्योंकि आपको याद हो जब तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात हो रहे थे तो एक बात पर जो कह लीजिए जिद लगाई हुई थी, वो जिद ये थी कि जो कमीशन है 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के हवाले से जो कमीशन बनाया जाए उसमें सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस को शामिल किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 3 सीनियर तरीन जजेस हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज हैं, उनके बाद जस्टिस जो है वो आते हैं मुनीब अख्तर आते हैं, और उनके बाद जस्टिस याया अफरीदी आते हैं। जस्टिस याया अफरीदी को तीसरे नंबर से चीफ जस्टिस बनाया गया था 26वीं आईनी तरमीम के बाद, लेकिन जो तहरीक इंसाफ कह लीजिए बारीक वारदात डाल रही थी वो ये थी कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह है किसी तरह उन पर मुश्तमिल वो कमीशन बना दिया जाए जो 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जो तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है वो बने। लेकिन जो हुकूमत थी वो भी बड़े सियासी खिलाड़ी हैं, लिहाजा हुकूमत ने ये कहा जो गुज़िश्ता मुज़ाकरात हुए थे 16 जनवरी को उसमें कि हम 1 हफ्ते की मोहलत ले रहे हैं, 1 हफ्ते में आपको बताएंगे कि इस पे कमीशन बन सकता है नहीं बन सकता, हुकूमत का क्या जवाब है। लेकिन अब मामला ये हुआ है कि इमरान खान ने अडियाला में बम को लात मार दी है। क्यों, मैं ये क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह यह है कि एक उम्मीद नजर आई थी ये जो मुज़ाकरात है, क्योंकि हुकूमत के जितने भी वुज़रा हैं वो बात कर रहे थे कि बात होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन दोस्तों मामला ये था कि जो तहरीक इंसाफ थी वो जिद लगाए बैठी थी कि वो बात नहीं करेगी। अब इमरान खान ने जो 5 दिसंबर को कमेटी बनाई थी, इमरान खान ने खुद कमेटी बनाई थी 7 रुकनी कमेटी, अब इमरान खान ने अडियाला जेल से कहा है कि हम मुज़ाकरात नहीं होंगे, मुज़ाकरात हम बंद कर रहे हैं, हुकूमत के साथ हम नहीं बैठेंगे, जो भी हमारे मुतालबात हैं वो नहीं रखेंगे। अब इन जो मुज़ाकरात के पीछे जो चाल थी ना दोस्तों, चाल ये थी जो 17 जनवरी को फैसला आना था। बार बार जो आपको याद होगा इमरान खान ने 5 दिसंबर को मुज़ाकराती जो कमेटी थी वो बनाई, फिर जो फैसला था इमरान खान का वो 190 मिलियन पाउंड वाला वो 18 दिसंबर को महफूज होता है, 23 दिसंबर को वो फैसला सुनाया जाना होता है, वो फैसला नहीं सुनाया जाता, फिर उसको आगे कर दिया जाता है, 23 दिसंबर को मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग होती है, वो फैसला आगे चला जाता है, फिर वो 6 जनवरी का ऐलान होता है, 2 जनवरी को हुकूमत के मुज़ाकराती कमेटी का इजलास होता है, उसमें भी कोई मामला नहीं होता, फिर जो 6 जनवरी को फैसला सुनाया जाना था वो 13 जनवरी को चला जाता है, फिर 13 जनवरी को भी फैसला नहीं सुनाया जाता, और फिर 17 जनवरी की तारीख दी जाती है, एक दिन के बाद जब हुकूमत और तहरीक इंसाफ का जो तीसरा दौर है वो होना है मुज़ाकरात के हवाले से। तो अब वो जो दौर था उससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि तहरीक इंसाफ कह रही थी कि बस आप जो है वो कमीशन बना दीजिए, लेकिन हुकूमत का ये कहना था भाई आपने एक जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात या अपने मुतालबात दिए हैं उसका हम जवाब देंगे। और जो स्पीकर अयाज सादिक थे या राना सनाउल्लाह थे वो कह चुके थे कि 28 तारीख को अगला दौर होने वाला है, लेकिन अब उससे पहले ही इमरान खान ने ये ऐलान कर दिया है कि जो मुज़ाकरात हैं वो खत्म है, हुकूमत के साथ अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। जनरल आसिम मुनीर ने 13 जनवरी को मशवरा दिया था बैरिस्टर गौहर को, अगर आपको याद हो वो मुलाकात हुई थी
जिसमें जनरल आसिम मुनीर थे, अली अमीन गंडापुर गवर्नर बैठे हुए थे और दीगर जो सियासतदान थे वो थे। वहां पर आर्मी चीफ ने कहा था कि आप सियासतदानों से मुज़ाकरात कीजिए। तहरीक इंसाफ ने तो तासुर ये दिया था कि शायद आर्मी से हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से हो रहे हैं, लेकिन आर्मी चीफ ने कहा था आप सियासतदानों के साथ बैठिए, उनसे मुज़ाकरात कीजिए और जो मामला थे। लेकिन अब जो मशवरा आर्मी चीफ का था वो भी नहीं माना गया, लिहाजा मजीद मुश्किलात लग रहा है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए आने वाली है। इस हवाले से आपकी जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है वो लाजमी दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।